और अब हम बात करेंगे बीजेपी की। तो बीजेपी ने आज जयप्रकाश वर्मा और अमित यादव वर्तमान में निर्दलीय विधायक थे। जयप्रकाश वर्मा इससे पहले विधायक रह चुके हैं। उनके साथ साथ डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम को बीजेपी में शामिल कराया है और भी कई नेताओं को बीजेपी में लाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने संदेश दे दिया है कि वो चुन चुन कर लोगों को ला रही है और इस बार काफी पुख्ता तरीके से चुनावी तैयारियां की जा रही हैं। इस मौके पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे और सबसे बड़ी बात यह रही कि अमित यादव तो पहले भी बीजेपी से कहीं न कहीं उनकी करीबी रही है। जयप्रकाश वर्मा ने जेवीएम पर करारा हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ नवनीत हेम्ब्रम को लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक युवा पुलिस अधिकारी अगर बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में आता है तो ये वाकई में सभी के लिए एक बेहतर संकेत है कि आने वाले दिनों में बीजेपी कुछ बेहतर करने जा रही है। तो जिस तरह से लगातार बीजेपी लोगों को शामिल करा रही है, नए नए प्रत्याशियों को लेकर आ रही है और अमित यादव के बारे में माना जा रहा है कि वो बरकट्ठा से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी होंगे, तो गांडे से अब कल्पना सोरेन से लोहा लेते हुए जेपी वर्मा दिखाई देंगे और इसकी तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। हमारे साथ मदन है, मदन लगातार वहां मौजूद थे। मदन, आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? ऐसा लग रहा है कि एक तरफ पीएम आ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके दौरे से एक दिन पहले बीजेपी अगर दो महत्वपूर्ण सीटों के संभावित प्रत्याशियों को ला रही है और नवनीत हेम्ब्रम भी एक अहम चेहरा हो सकते हैं। मदन, बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है कि एक माहौल तैयार किया जाए कि बीजेपी में लोग दूसरे दल से भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में जो मुख्य सत्ताधारी दल है जेएमएम, भले ही जेपी वर्मा बीजेपी के नेता थे और बीच में वो लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम का दामन थाम चुके थे और उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कोडरमा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब जब वो घर वापसी कर रहे हैं तब वो जमकर हेमंत सोरेन की सरकार पर बरस रहे थे और कई तरह के आरोप लगा रहे थे कि आखिर आने वाले दिनों में किस तरह से वो बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे, बीजेपी को आगे बढ़ाएंगे। वहीं अगर अमित यादव की बात करें तो बरकट्ठा सीट से निर्दलीय विधायक जो पहले पूर्व में वो भी बीजेपी में थे, 2019 में चुनाव का टिकट उन्हें नहीं दिया गया था, फिर उन्होंने निर्दलीय जीत कर दिखाया, लेकिन फिर भी पार्टी में वो वापस हुए और लगातार वो बीजेपी के लिए काम करते रहे थे। जब भी उनकी जरूरत पड़ी थी तो बीजेपी का साथ उन्होंने दिया था। वहीं सबसे महत्वपूर्ण जो आज एक ज्वाइनिंग हुई है वो है नवनीत हेम्ब्रम की। नवनीत हेम्ब्रम डीएसपी के पद पर कार्यरत थे, लगभग 6 वर्षों तक महेशपुर क्षेत्र में वो रहे और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि जो एक टैगलाइन है कि सेवा ही लक्ष्य है, पुलिस में नौकरी करने के बाद लोगों की सेवा में वो लगातार लगे रहे, लेकिन इसी दौरान उन्हें ये प्रेरणा मिली कि समाज की सेवा के लिए हमें राजनीति में आना चाहिए और उन्होंने बीजेपी को सबसे बेहतर माना। देखिए, हमने उनसे सवाल किया कि उस वक्त में आप बीजेपी को चुन रहे हैं जब आपको एक मुश्किल दौर से ये सामना करना पड़ सकता है कि संथाल जैसे क्षेत्र में जहां आदिवासियों की संख्या घट रही है, आदिवासियों का एक तरह से कहें तो बीजेपी के प्रति झुकाव जो है कम देखने को मिल रहा है। वो खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं तो बीजेपी का विरोधी एक तरह से माना जाता है क्रिश्चियन कम्युनिटी को, तो फिर उन सीट को वो चुन रहे हैं। अगर महेशपुर से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है तो इस कठिन सीट को वो कैसे निकाल पाएंगे? और जब आप जिस वर्ग से आते हैं वो अगर बीजेपी के खिलाफ है तो उसको आप साथ लाने की कोशिश कैसे करेंगे? तब उन्होंने एक सटीक जवाब दिया कि हम एक ऐसा व्यक्ति बनेंगे जो गलतफहमियां हैं, जो दूरियां हैं, उस सभी को मिटाएंगे और जो गलतफहमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कोई एक व्यक्ति तो अपना कदम आगे बढ़ाए ताकि जो दोनों बीजेपी और अगर ईसाई समाज में आपसी तालमेल की कहीं कमी है तो उसको ठीक करके हम जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में एक बेहतर परिणाम जो है हम देंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उम्मीदवार बनाए या ना बनाए पार्टी, ये आने वाला वक्त बताएगा, ये पार्टी पर निर्णय छोड़ा जाता है, लेकिन सेवा के भाव से वो जनता के सेवा के लिए महेशपुर के लोगों ने जिस तरह से उन्हें प्रेरित किया, बीजेपी के लोगों ने उन्हें जिस तरह से प्रेरित किया है, फिर वो इसलिए तैयार हुए। तो एक प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश हुई कि बीजेपी के जो नाराज नेता थे वो अब घर वापसी कर रहे हैं, जो सेवा में थे, सरकारी पद पर थे, वो नौकरी छोड़ करके भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो एक माहौल पॉजिटिव बनाने की कोशिश बीजेपी ने की। अगर देखा जाए तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर नवनीत हेम्ब्रम एक अहम चेहरा होंगे, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। संथाल में बीजेपी को ऐसे ही चेहरों की जरूरत है और बीजेपी अगर घुसपैठ का मसला उठा रही है, आदिवासी आबादी
कम होने का मसला उठा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईसाई समुदाय का समर्थन हासिल करने को लेकर ये एक बड़ा रणनीतिक मूव कहा जा सकता है बीजेपी का। बिल्कुल, देखिए एक सवाल हमने उनसे किया कि क्या आपको लगता है, क्योंकि आप प्रशासन सेवा में थे वहाँ, तो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, डेमोग्राफी बदला जा रहा है, तो आप इसको मानते हैं कि नहीं? हालांकि वो इस पर बसते हुए नजर आया और सीधे तौर पर कहा कि आज मेरी पहला ही दिन है, आज हम ज्वाइनिंग किए हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि वो ये कह रहे हैं कि इन सारे विषयों को लेकर के ही वो चुनावी मैदान में अगर मौका देती है पार्टी तो उतरेंगे और एक मैसेंजर के तौर पर जरूर काम करेंगे। जो आदिवासी समाज के लोग बीजेपी से दूर हो रहे हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग बीजेपी से दूरी बनाए हुए, उनको जोड़ने का वो पुरजोर तरीके से काम करेंगे। एक युवा चेहरा के तौर पर वो काम करेंगे। तो वाकई में ये बीजेपी की एक स्ट्रेटेजिक बड़ा मूव कहा जा सकता है कि वहां पे नवनीत हेम्ब्रम जैसे चेहरे को जोड़ा गया है। देखने वाली बात यह होगी कि पीएम के दौरे से पहले इस तरह का कदम बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाता है और इसका आने वाले दिनों में असर क्या कुछ दिखता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मदन बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल नवनीत हेम्ब्रम अब संथाल में बीजेपी के नए चेहरे होंगे जो कहीं न कहीं ईसाई समुदाय को बीजेपी के करीब लाने का काम करेंगे।